न्यूमेरिकल नंबर सेकंड जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले गिवन को देके बेटा हमारे पास क्या क्या गिवन है नोट करें बेटा। सबसे पहले आपको गिवन है सर्किट हैज नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 1000। सो नंबर ऑफ टर्न्स आपने पुट कर लेना है 1000। A magnetic circuit 20 centimeter square in section. सो एरिया मेंशन है 20 सेंटी मीन्स के 10 पावर -2 उसके ऊपर स्क्वायर है तो -4। आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे मीटर स्क्वायर में तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। In a current with 4 एम्पेयर करंट विद द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ, अब जरा यहाँ पे नोट करें बेटा। I1 4 एम्पेयर है विच हैज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B1 आपको मेंशन है 1 वेब पर मीटर स्क्वायर को आप टेस्ला भी कंसीडर कर सकते हैं बेटा। उसके अलावा आपके पास गिवन है बेटा क्या I2 करंट करंट इज नाउ 9 एम्पेयर। ठीक है बेटा और आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन है नाउ इट इज टू बी 1.4 वेब पर मीटर स्क्वायर विच इज एक्चुअली टेस्ला। तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1.4 टेस्ला पुट कर ले। नाउ फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस। सब जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो दो हैं। एक तो ये है कि आप जरा फाइंड आउट कर ले इंडक्टेंस को। इंडक्टेंस यहाँ पे बेटा मेंशन नहीं है, सेल्फ है या फिर म्यूचुअल है। तो अगर म्यूचुअल होता तो आप एम फाइंड करते। अगर आप बेटा आपके पास सेल्फ की बात करें तो आपके पास एल फाइंड करना है। तो इट मीन्स कि आप दोनों में से एल पुट कर ले या फिर एम पुट कर ले, मेंशन कर देना हम आप दे दें क्योंकि वाज़ेह नहीं है कि म्यूचुअल मांग रहा है या फिर सेल्फ मांग रहा है। तो आप इसको एल कंसीडर कर सकते हैं या एम, मर्जी आपकी। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वही रहेगा और आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी चीज आपसे रिक्वायर्ड है व्हाट विल बी द ईएमएफ दैट इज प्रोड्यूस। ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ईएमएफ कैसे निकालोगे बेटा, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फेराडेज लाइट इज इक्वल्स टू एन डेल फाई वी बाई डेल टी। नाउ रिमेंबर बेटा फ्लक्स हमारे पास किस चीज के बराबर है, फ्लक्स इज एक्चुअली हमारे पास बी ए डिवाइडेड बाई डेल टी। नाउ नोट करें बेटा कॉस थीटा मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स है वो परपेंडिकुलर हम कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास जो बी है वो चेंज हो रहा है, एरिया इज नाउ कांस्टेंट। सो एरिया को आप बाहर निकालें तो आपके पास एन ए एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाई डेल टी। अच्छा नोट करें आपके पास डेल टी मेंशन है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है वो मेंशन करना मत भूले, 0.05 सेकेंड्स। तो बेटा आप वैल्यूज के साथ अपनी इक्वेशन में कूद पड़े। अगेन एन ए हमारे पास मेंशन है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपके पास क्या होगा, ईएमएफ। अब आपके पास जो वैल्यूज है वो जरा पुट कर ले। एन की वैल्यू कितनी है 1000 मल्टीप्लाइड एरिया इज 20 इंटू 10 पावर -4। अब जरा गौर से सुने, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है बेटा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे देखे तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज B2 माइनस B1 विच विल गिव्स यू 1.4 से 1 माइनस करे तो 0.4 टेस्ला बच जाता है। ये लो बेटा 0.4 टेस्ला मैंने पुट कर लिया डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे यूनिट ना पुट करे क्योंकि एज ए होल हम एक सिंगल यूनिट लगाएंगे। ठीक है। अब डेल टी की वैल्यू कितनी है, वो है 0.05। आपके पास वैल्यू जो होगी वो वोल्ट्स में आएगी। नाउ आई एम इग्नोरिंग द नेगेटिव साइंस एज वेल। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल में आपका नेगेटिव पुट भी ना करे तो हमारे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। अब ये 10 पावर -4 इज 0 और 10 पावर 3 के साथ कट जाएगा, सो जस्ट 2 विल लेफ्ट आउट। ठीक है बेटा, पॉइंट को खत्म करने के लिए ये पॉइंट उठ जाएगा तो ये 40, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40 एंड 2 8 जार 16, 16 वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ईएमएफ। ईएमएफ तो आपके पास आ गया। सॉरी फॉर दैट। अब आपसे पूछा गया है बेटा कि व्हाट विल बी द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस हमारे पास क्या है, ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू बेटा एल डेल आई बाई डेल टी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप नोट करें कि आपको कहा गया है इफ द करंट फॉल्स फ्रॉम 9 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर। अब आपके पास जो स्टेटस में चेंज आएगा वो आपके पास क्या आएगा कि हमारे पास करंट चेंज हो रहा है 9 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर। अब आपके पास I1 जो है उसको आप 9 एम्पेयर कंसीडर कर लें और आपके पास जो I2 है वो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, वो आपके पास आ जाएगा 4 एम्पेयर। ठीक है बेटा। अब आपके पास जो वैल्यू है वो एल की रिक्वायर्ड है। ईएमएफ आपने कितना पुट करना है 16 वोल्ट और चेंज इन टाइम जो है वो आपके पास कितना है 0.05 सेकेंड्स।
ये तमाम तर वैल्यू आपके पास मौजूद है। एल रिक्वायर्ड है तो ई इंटू डेल टी डिवाइडेड बाई डेल आई गिव्स यू व्हाट, डेल आई गिव्स यू द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की वैल्यू। अच्छा नोट करें, चेंज इन करंट तो हमारे पास जाहिर सी बात है नेगेटिव में आएगा, लेकिन ईएमएफ की वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो एल आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हम वो नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहे हैं विच इज एक्चुअली -16 वोल्ट। तो आपके पास वैल्यू जो होगी वो ये सिर्फ लेंसेज लाके कन्वेंशन के लिए है, तो वैल्यूज को पुट कर ले 16। बेटा आपके पास टाइम कितना है, 0.05, और जो हमारे पास जो सॉरी टाइम 0.05 है डिवाइडेड बाई टी। व्हाट इज द चेंज इन करंट, I2 माइनस I1 करेंगे तो -5 आएगा, तो आप इसको 5 कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू। अब नोट करें, 5 1 5, 5 4 1 5 16 को मल्टीप्लाइड करें तो 0.16 यूनिट आपके पास हेनरी आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ये आपके पास क्या आ गई, इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा। तो इस दो इक्वेशंस में आपके पास रिक्वायर्ड था ईएमएफ और दूसरा आपके पास रिक्वायर्ड था इंडक्टेंस। दोनों पार्ट्स आपने कर लिए हैं। 12 को बेटा अगर इस तरह से आप सॉल्व कर ले तो इंशाल्लाह आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आया, वो बात की बात है कि इंपॉर्टेंट है नहीं है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट नीड टू फोकस ऑन सॉल्विंग हाउ टू सॉल्व। क्योंकि ऐसे लोग इसमें वो कहानी पे खत्म हो जाती है कि बेटा आपने ये करना है या नहीं करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं बेटा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। नाउ बेटा हमारे पास